तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान का स्पेशल बाजरे का चूरमा। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे। ये राजस्थान की स्पेशल मिठाई है और ये दो तरीके से बनाया जाता है, रोटी बनाकर और बाटे सेक कर। जब हम रोटी से चूरमा बनाते हैं तो बाजरे की रोटी इतनी बन नहीं पाती है, तो आज हम बाटे बनाकर चूरमा बनाएंगे। नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए बनाते हैं। बाजरे का चूरमा बनाने के लिए हमने 800 ग्राम बाजरा लिया था और उसे मिक्सी में पीस कर छान कर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो बाज़ार से पिसा हुआ भी ला सकते हैं, बट बाजरे का आटा न तो ज़्यादा बारीक होना चाहिए और न ही ज़्यादा मोटा, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा होगा ना तो उसके बाटे बनेंगे नहीं और बारीक चूरमे का चूरमा इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो भुरभुरा सा आटा हमें चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं डालना है हमें। गेहूं के आटे में तो हम मोयन डालते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। बस सिंपल सा हमें आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाएंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा हमने आटा साइड में कर लिया है और जैसे हम रोटी का आटा मसल कर तैयार करते हैं, वैसे ही हमें पानी डालकर मसल कर हमें बाटे बनाने हैं। तो पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि बाजरे का आटा पानी सोखता है। तो अच्छे से पानी डालकर इसका बाटा तैयार कर लेंगे। अगर फिर भी हमारे बाटे नहीं बन पाते हैं तो पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और गर्म करके फिर हम बाटे तैयार कर सकते हैं। तो ये बाटे बंध जाते हैं, बट हमने ढीला ढीला इस बाटे को तैयार कर लिया है। और जब हम रोटी बनाते हैं तो और भी परेशानी आती है बनाने में, तो इसलिए आज हम बाटे बनाकर चूरमा तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे बाटे ले लेने हैं और बिल्कुल चपटा सा बनाना है, ताकि ये अंदर तक सिके और कच्चे ना रहे। तो इसको पतला सा चपटा सा बाटे तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे बाटे तैयार कर लेने हैं और इतने आटे से हमने पूरे 7 बाटे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए सारे बाटे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस अब हम चढ़ाएंगे अवन, यानी कि बाटी मेकर। तो सबसे पहले हमें अवन चढ़ा लेना है। तो इसको पहले से गर्म कर लेना है, यानी प्री हीट कर लेना है। तो जब तक ये प्री हीट नहीं होता है, इसके अंदर हमें बाटे नहीं डालने हैं, क्योंकि ठंडे वक्त डाल लेंगे ना तो ये बाटे चिपक जाएंगे। तो इसके तार गर्म होने चाहिए। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हमें इसके अंदर बाटे रख लेने हैं और कवर कर देना है। तो जब तक ये अच्छे से एक साइड से सीखे नहीं ना, तब तक हमें इसे चेक नहीं करना है। तो इसे कवर कर देंगे और जब ये 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। और जब ये अच्छे से सीख जाए, उसके बाद हमें इसके अंदर पलटना है, क्योंकि हम पहले से पलटने की कोशिश करेंगे तो ये बाटे हैं ना वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ये बिखर गया है और कुछ बाटे आसानी से पलट गए हैं और कुछ बाटे पलट नहीं पाए, क्योंकि वो सिके नहीं है नीचे से। तो उन्हें हमें छेड़ना नहीं है, देख लेना है पहले से और दोबारा से हमें इसे कवर कर देना है और फिर से चेक करना है। तो ये देखिए दोबारा से कवर करके मैं फिर से चेक कर रही हूँ और फिर से हमें पलट देना है। अगर कुछ बाटे बिखर भी जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो वो टुकड़े भी अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएंगे। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना है और सेक लेना है। तो अभी तो हमने फुल आंच में ही सेका है और फिर बाद में हमें कम आंच कर लेनी है, क्योंकि ताकि अंदर से भी बाटे सिक कर तैयार हो जाएं। क्योंकि ऊपर से तो सिक जाते हैं, तो थोड़ा सा कम आंच में सेकेंगे ना तो अंदर से भी सिक जाएंगे। तो बाजरे के चूरमे में तिल डलते हैं, तो तिलों को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे भी हमें भूनना है। तो अच्छे से इसे भून लेना है जब तक तिलों में आवाज़ नहीं आने लग जाए। बस इतना ही भुनना है इसके अंदर, क्योंकि हम ज़्यादा भून लेंगे ना तो ये तिल कड़वे हो जाते हैं। तो चटपट से आवाज़ आने लग जाए, उसके बाद ये तिल सिक कर तैयार हो जाते हैं। तो ये सिक कर तैयार हो गए हैं। तो अब इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में हमें डाल देते हैं। तो तिल भी सिक कर तैयार हो चुके हैं और बाटे भी हम बीच बीच में चेक करते जाएंगे। तो अब ले लेते हैं हम चूरमे में डालने के लिए गुड़, क्योंकि बाजरे का चूरमा गुड़ से ही बनता है और गुड़ से ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो इसके अंदर बूरा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट सर्दियों के अंदर गुड़ खाना फ़ायदेमंद भी है और गुड़ से चूरमे का स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता है। तो हमने ले लिए गुड़ की भेली। तो गुड़ की भेली अगर आपके पास ना मिले तो आप दूसरा गुड़ भी ले सकते हैं, बट अगर आप गुड़ की भेली लेंगे तो थोड़ा सा नरम आता है, तो इसे तोड़ने में आसानी हो जाती है। तो हमने 800 ग्राम बाजरा के लिए 600 से 700 ग्राम गुड़ ले लिया है। आप चाहे तो इससे कम भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो बराबर भी डाल सकते हैं, बट हमें कम ही डालना चाहिए, क्योंकि गुड़ से ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। तो थोड़ा सा कम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जितना हमने बाजरा लिया है उससे थोड़ा सा हमें कम गुड़ ही लेना है।
गुड़ को हमने अच्छे से तोड़ लिया है ताकि इसे मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। और बाजरे के बाटे हैं कुछ, वो भी सिक कर तैयार हो गए हैं, तो इसे भी तोड़ लेंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसका जब हम चूरमा बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, क्योंकि गरम गरम में कूटेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो हमें इसे तोड़कर ठंडा कर लेना है। जब हम गेहूं का चूरमा बनाते हैं तो गरम गरम में कूटते हैं, लेकिन बाजरे का चूरमा बिल्कुल उल्टा होता है, इसे ठंडा करके कूटा जाता है। तो हमने मामदस्ता ले लिया है कूटने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तिल सिके हुए थे ना उसे हल्का सा दरदरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा सा ही करना है ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो तिल को कूट कर तैयार कर लिया है और अब इसके अंदर कूट लेंगे हम बाजरे के बाटे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस कर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास मामदस्ता नहीं है तो, लेकिन ट्रेडिशनल रूप से मामदस्ते में कूट करके ही बाजरे का चूरमा बनाया जाता है, जिसे हम ओखली भी कहते हैं। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। अब हमें ले लेनी है मोटे छेद वाली छलनी, यानी गेहूँ छानने की छालनी सबके पास होती है अधिकतर घरों में, तो वो हमें छलनी ले लेनी है। तो उससे हमें छान कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए छान लिया है, और जो बचा हुआ है उसे हम वापस से कूट कर तैयार कर लेंगे और दूसरे बाटे भी कूट कर तैयार कर लेंगे। तो ये सारे हमने 3 बार कूट कर तैयार कर लिए हैं और इसे छान लेंगे अच्छे से। और जो लास्ट में बच जाए उसे कूटने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो उसे हम मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन हमने मामदस्ते में ही कूट कर तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर मिलाएंगे तिल, जो हमने दरदरा करके रखे थे वो इसके अंदर मिलाकर ऐड कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से तिल की क्वांटिटी रख सकते हैं। हमने इसके अंदर 1/4 कप तिल ऐड किया है। और अब इसके अंदर बीच में जगह बनाकर और गुड़ को डाल देंगे। तो गुड़ हमने सारा इसके अंदर डाल लिया है और अब इसके ऊपर हमें डालना है बिल्कुल गरम गरम घी। तो घी को हमने गरम कर लिया है और इसे हमें डालना है गुड़ के ऊपर, ताकि गुड़ और अच्छे से मेल्ट हो पाए। तो हमने गुड़ के ऊपर 1/4 कप घी ऐड कर लिया है। बस इससे ज़्यादा हमें घी ऐड नहीं करना है, बस इसके अंदर इतना घी परफेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम गुड़ से चूरमा बना रहे हैं। तो बस इसे अच्छे से हम दबा लेंगे गरम गरम घी के अंदर और इसे हाथों से अच्छे से मैश करेंगे, मतलब इसे पिघला लेंगे। और फिर जब ये थोड़ा थोड़ा नरम पड़ने लगे तो दोनों हाथों से इसे रब करते हुए हमें इस चूरमे को मिक्स करना है। पारंपरिक तरीके से चूरमे को ऐसे ही बनाया जाता है, और आजकल लोग गुड़ को कढ़ाई में गरम कर लेते हैं और बाजरे को मिक्स कर लेते हैं, तो उतना टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आप एक बार इस तरीके से चूरमा बना के देखिए, जैसे पहले बनाते थे, हाथों से अच्छे से रब करते हुए। और इसके अंदर गुड़ की डली नहीं रहनी चाहिए, हमें इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसलिए हमने पहले से ही गुड़ को अच्छे से फोड़ लिया था, तो ये अच्छे से आसानी से मिक्स हो जाता है। तो जितना इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बाजरे का चूरमे का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो ये लीजिए, हमारा बाजरे का चूरमा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे परोसने में आसानी हो इसके लिए मैं इसके बना रही हूँ लड्डू। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं चाहे तो, और इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप छोटे बड़े जैसे खाना चाहे वैसे बना सकते हैं। तो हमने एक एक लड्डू बना दिए हैं इस साइज़ के परोसने के लिए, ताकि परोसने में आसानी हो, और लड्डू भी इसके बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से चूरमा बनाते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सारे चूरमे के लड्डू बनकर तैयार है, और राजस्थान में इसे दाल के साथ, गट्टे की सब्ज़ी के साथ, कढ़ी के साथ, राजस्थानी थाली में ये सर्व किया जाता है और बहुत सारे त्योहारों पर बनाया जाता है। हमने ये बनाया है करवा चौथ के लिए, और अभी दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा आ रही है उस पर भी बनाया जाता है। तो बाजरे का चूरमा हमारा तैयार है, और ये हमने गुड़, तिल और बाजरे से बनाया है, जो सर्दियों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। तो आप भी सर्दियों में इसे ज़रूर बनाकर खाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।